सुरेश पांडेय स्वीडन के जीवन पर आधारित लोकनाट्य यादों का इंद्रधनुष की मंचीय प्रस्तुति। वाराणसी बीएचयू स्थित स्वतंत्रता भवन सभागार में श्रमजीवी सेवा समिति के बैनर तले सुरेश पांडेय स्वीडन के जीवन पर आधारित लोकनाट्य यादों का इंद्रधनुष नाटक का मंचन किया गया। उक्त मौके पर लेखक साहित्यकार सुरेश पांडेय ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये सबसे बड़ा आयोजन होता है जब उसके स्वयं की रचना का मंचन किया जाए। साहित्य का रचनाकार अपने मन के भाव को सामाजिक परिवेश में आपस में जोड़ते हुए आकार देता है और कलाकार उन्हीं भावों को सामाजिक ताने बाने के आधार पर मंचीय प्रस्तुति देता है। इस आयोजन में जुड़े हुए सभी लोगों कलाकारों को मैं अपने हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार लालजी सिंह गांधी को विशेष आभार व धन्यवाद देना मेरा परम आनंद है। उक्त अवसर पर आयोजन के मुख्य सूत्रधार व श्रमजीवी सेवा समिति के सचिव लाल सिंह गांधी ने बताया कि सुरेश पांडेय के जीवन संघर्षों व विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्य हमारे लिए प्रेरणा है। इस उद्देश्य से उनकी रचना यादों का इंद्रधनुष की मंचीय प्रस्तुति दी जा रही है। विगत 4 दशकों से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े लालजी सिंह गांधी ने आगे बताया कि हमारी समिति का उद्देश्य मुख्य रूप से लोक कलाकारों व ग्रामीण कलाकारों को मंच प्रदान करना व सामाजिक गतिविधियों में जो वास्तविक गतिविधियां हैं उसे उजागर कर समाज के मुख्य धारा में लाना है। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। प्लस जल संरक्षण समिति का एक्सपर्ट हूँ और मैं 40 साल से सामाजिक काम कर रहा हूँ। लोक कलाकारों को, ग्रामीण कलाकारों को मंच प्रदान करना मेरा मूल उद्देश्य है और सामाजिक गतिविधियों में जो वास्तविक गतिविधियाँ हैं उसको उकेर करके समाज की मुख्य धारा में ले आना मेरा मुख्य उद्देश्य है। गांधी जी, आज जो नाट्य मंचन हो रहा है क्या उद्देश्य है और क्या इसका थीम है और क्या मेरा उद्देश्य है बीएचयू में करने का मेरा उद्देश्य है। माननीय सुरेश पांडेय जी ने जैसे संघर्ष करके विदेशों में जाकर के हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इतना कार्य किए हैं, मैं अपने बीएचयू के बच्चों को भी उपदेशित किया हूँ या जा कर के उनके हॉस्टलों में कहा कि अपने आप को उस ऊर्जा से ऊर्जावान बने और विदेशों में जाकर के रिसर्च करें, हिंदी को बढ़ावा दें, फिजिक्स में रिसर्च करें, केमिस्ट्री में रिसर्च करें, जूलॉजी में रिसर्च करें और रिसर्च करके भारत देश की सेवा करें। चाहे विदेश में रहें या इंडिया में रहें, लेकिन भारत माता की सेवा करना एक दृढ़ संकल्प के साथ इस मंचन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इस कार्यक्रम में किसको किसको सम्मान मिला है? इस कार्यक्रम में सम्मान हमारे सभी कलाकारों को सम्मान किया गया है और थोड़ा कार्यक्रम हमारा लेट हो गया और इसमें मुख्य अतिथि स्टूडेंट वेलफेयर डीन बीएचयू डॉक्टर ए.के. नेमा जी थे और डॉक्टर रजनीश कुमार जी थे। और हम चाहते हैं कि ग्रामीण कलाकारों में बहुत प्रतिभा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उकेरा जाए। तो हम सोचते हैं कि एक देश हित में काम होगा, क्योंकि ग्रामीण कलाकार जो हैं ग्रामीण परिस्थितियों को उकेरते हैं। धन्यवाद सर। प्लीज़ अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सुरेश पांडे, मैं स्वीडन में करीब 45 साल से हूँ और आज मेरी पुस्तक यादों के इंद्रधनुष का मंचन हो रहा है और मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ और आभारी हूँ लालजी सिंह जी गांधी जी का, जिन्होंने इस मंचन को करवाया। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे मंचन के कलाकारों को मुख्य धारा में जाने तक के बीच का जो सफर होता है उसमें जी कलाकारों को मुख्य फिल्मों में जाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले नाटक का मंचन, नाटक का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। जो वर्तमान के अभी जो कुछ दिन पहले तो इस समय वेब सीरीज और अश्लीलता में सर वेब सीरीज में बढ़ती अश्लीलता से पेरेंट्स वगैरह बड़े डिस्टर्ब हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? वेब सीरीज बच्चों के लिए ठीक नहीं और उनका जो वेब सीरीज का जो मंचन हो रहा है वो समाज के लिए भी ठीक नहीं। इससे समाज
एक अलग ही रास्ते पे चल पड़ा है, जो ठीक नहीं है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है। सर एक जो ये नाट्य रूपांतरण आप करा रहे हैं इस पे ही जैसे मनोज वाजपेयी हो गए आपके, नहीं, मेरे विचार से ये ख़त्म तो नहीं हो रहा। कई नाट्य मंच हैं, जैसे दिल्ली में NSD है, और यही कलाकार जो हैं वही अब बॉम्बे इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो उसमें तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। अगर सर आपको ये लग रहा है तो आप देखेंगे तो जितेंद्र का बेटा आ गया, अमिताभ बच्चन का बेटा आ गया, तो धीरे धीरे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ मनोज वाजपेयी जी आए, आशुतोष राणा आए, वो अब तक हैं, और जितेंद्र का बेटा, और सर इसी की देन हाँ वही मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ये लोग जिनके भी आप नाम लिए, जितेंद्र का लड़का या अमिताभ बच्चन जी का लड़का, वो नहीं ज़्यादा देर तक टिक सके। कला मंचन जो है ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले कलाकारों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, वो दिल लगा के काम करें, जैसे मैं दिल लगा के लेखन करता हूँ। जो भी व्यक्ति अगर दिल लगा के काम करता है, दिल लगा के करने से बहुत ज़रूरी है। और मेरा आज के कलाकारों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिवादन है। और जैसे मुंबई में फिल्म सिटी बनी है, वैसे यूपी में भी फिल्म सिटी बनने का प्रोग्राम चल रहा है। बिल्कुल, तो क्या लगता है सर, इससे क्षेत्रीय कलाकारों को लाभ मिलेगा? बिल्कुल, मैंने सुना है कि काफ़ी फिल्मों की शूटिंग जो है अब यूपी में होनी शुरू हो गई है, तो ये बहुत अच्छा है। अब बहुत जल्दी मुझे लगता है कि यूपी में और ज़्यादा फिल्में आएंगी, और नोएडा में जैसे स्टूडियोज बनने शुरू हो गए हैं, उससे उनको प्रबल शक्ति मिलेगी। सर पिछले कुछ दिनों से कुछ कंट्रोवर्शियल फिल्में बन रही है, जो है कश्मीर फाइल्स या मद्रास क्या, तो क्या लगता है सर कि सब पिक्चरों का कोई है समाज पे? कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सच्चाई पे बनी फिल्में हैं जो समाज को जागरूक करती हैं, समाज के आगे सच्चाई को दिखाती हैं। मेरे विचार से ये बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं कि सच्ची घटनाओं के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। इस समय सर सनातन को लेके भी बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, तो क्या सनातन पे भी आगे चल के इस पे कोई मूवी बनेगी क्या? बननी चाहिए, ताकि पब्लिक और ज़्यादा जागरूक हो। थैंक यू सर।